ये लोग बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। श्री जासन, क्यों हमसे ये क्या हो गया? सब खत्म। मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ। सब बर्बाद कर दूंगा। कोई चोर है यहाँ, किसी को मदद चाहिए। अल्टीमेट फाइटिंग फोर्स मिबुरो। इतनी जोर से नहीं चिल्लाना, सब लोग अभी सो रहे होंगे। तुम हमेशा रिचार्ज रहते हो मासान। आपका बहुत। बंद कर। डरने की जरूरत नहीं, मिबुरो है। क्या हुआ? कुछ नहीं, हम लोग मिबुरो नेसुगामी से हैं। तुम्हें किसी तरीके की मदद चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलते हैं। लगता है हमसे गलती हुई। कोई बात नहीं, ये सब होता है। तुम दोनों आगे चलो। रुक जाओ। तुम वापस क्यों आए? मैंने तो सब कुछ सही किया था। इसका उल्टा। क्या मतलब? मुझे नहीं लगता कि इस उम्र की लड़कियों को अभी कोई परेशान कर रहा था, फिर भी मुझे अजीब लग रहा था। दूर रहो मुझसे। जरा भी नजदीक आए तो मैं अपना हाथ काट लूंगी। सच कह रही हो। बहुत अच्छे सोची, पीछे से पकड़ो। पागल मत बनो। ये बहुत छोटी है, शायद 12-13 साल की, बिल्कुल नहीं और सिजामी की तरह। ये भी बच्ची मेरे है। जीने का कोई मतलब नहीं जब मेरी परवाह कोई नहीं करता। ऐसा नहीं है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम मेरे बारे में जानते भी क्या हो? सब लोग मुझसे कहते हैं मैं बेकार हूँ। लड़की अपने पुराने इंसल्ट को याद करती है जहाँ उसे यूजलेस बोला जा रहा है, और साथ ही कुछ समय बाद उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आया जो उसकी केयर करता था। लेकिन समय बीता, लोगों ने उसके बारे में भी बुरी बातें बोलना शुरू कर दी, और एक दिन ऐसा भी आया जब वो उन्हें छोड़कर चला गया। मेरी जिंदगी अब बेरंग हो गई है। फूलों में रंग नहीं है, खाने में कोई स्वाद नहीं है। मैं जीऊँ तो जीऊँ किसके लिए और क्यों? मुझे मरने दो। नहीं ऐसा हो जीना ही नहीं मुझे। सकता कि तुम्हारे नहीं जीने के जीना लिए मुझे, कोई कारण ही नहीं बचा। आज के लिए तुम सारी चीजें भूल जाओ, केवल आज के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी चीजें कैसी चल रही हैं। अगर तुमने आज खुद को संभाल लिया तो शायद तुम्हें कल मरने का दिल भी न करे। कल भी मैं मरने जाऊंगी। कल को आने दो, कल के बाद परसों, परसों के बाद एक दिन और खुद को रोकने की कोशिश करो। हर रोज मैं तुम्हें देखने आऊंगा, देखूंगा कि तुम जिंदा हो भी या नहीं। थैंक यू। तुम नहीं समझ सकते मुझ पर क्या बीत रही है। सब लोग अपनी जिंदगी जीने से ज्यादा दूसरों को पीछा दिखाने में लगे हैं। तुम नहीं समझ सकते। अब तो एक सेकंड भी जीना मुश्किल लगता है। वो अपनी जिंदगी के सारे दुख दर्द उससे साझा करने की कोशिश करती है। उनके बीच की कन्वर्सेशन खत्म होती है, वो उसे रिलैक्स छोड़कर बाहर निकलता है। जीने का तुम्हें एक और कारण मिल गया। खूब सोची, जब भी आया करो बता दिया करो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम खुद को और बेहतर बनाते जा रहे हो। तुमने जो अभी अंदर कहा दिल को छू गया। मजाक बहुत हुआ। नहीं, ये मैं सच में कह रहा था। मैं जानता हूँ, जोर की हंसी और सिसकियों की कम आवाज, ये दोनों इंसान को अलग रास्ते पर ले जाते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम किसकी सुरक्षा कर रहे हैं। वैसे मिबुरो 2 भागों में बट गया है, कोंडो और श्रीजाओसन। लेकिन तुम मुझसे पूछोगे कि मैं किस तरफ हूँ, तो मैं हिजकाता के साथ हूँ। जानता हूँ।
उन्हें आवाज सुनाई देती है और सामने किसी का घर जलता हुआ दिखाई देता है। सब वहाँ जल्दी से पहुँचने की कोशिश करते हैं। देखते हैं तो वहाँ आग लगी है और वो जानबूझकर लगाई गई है। सिचाओ सन के आदमी दिखाई देते हैं और वो स्पष्ट बताते हैं कि कोई भी इस आग को बुताने की कोशिश नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो ब्लू मिबोरो का दुश्मन होगा और उसे भी सजा भुगतनी पड़ेगी। और ऊपर बैठा हुआ बगलों की तरह हंस रहे हैं। अच्छा से है, ये लोग बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। श्रीजाओ सन, क्यों हमसे ये क्या हो गया? सब खत्म। मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ। सब बर्बाद कर दूंगा। सुबह हो जाती है। उस आग वाली जगह पर सारे लोग हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो लोग डिसाइड करते हैं श्रीजाओ के साथ कुछ ना कुछ तो करना होगा, ऐसा नहीं चल सकता। दृश्य बदलता है, मीटिंग बिठाई जाती है। श्रीजाओ के बारे में ही चर्चा चल रही होती है। सबके अपने अलग ओपिनियन होते हैं। जहाँ सब श्रीजाओ को मारने की बात कहते हैं। दृश्य बदलता है। ओकिता-सन, एक आइजू को मुझसे क्या चाहिए? कोंडो-सन ने मुझे बताया कि तुम मिबोरो के सबसे बेहतरीन स्वॉर्डमैन हो। हाँ, ऐसा क्या? मुझे तो नहीं लगता था। तुम कोंडो को सपोर्ट करते हो? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, जिनको आप पर भरोसा है उन्हें आप डियोमो के घर पर लेकर आइए। चलता हूँ। वो जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। श्रीजाओ पर पाबंदी लगाओ, नहीं तो आइजू अपने पावर्स का इस्तेमाल करेगी जो तुम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जितना जल्दी हो सके ये सब ठीक करो। दृश्य बदलता है। एक बार फिर से उनकी मीटिंग बिठाई जाती है जहाँ वही बातें चल रही होती है कि श्रीजाओ को मार दिया जाए। और लोगों के बीच में बहुत सारी बहस होती है उसे एग्जीक्यूट करने को लेकर। लेकिन नियो उन लोगों को रोकता है और एक बार श्रीजाओ से बात करने की कोशिश करता है और साधारण से उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात भी करता है। लोग उस पर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं। दृश्य बदलता है। श्रीजाओ के ऊपर हाउस अरेस्ट लगा दिया जाता है जिससे उसे कोई इतराज नहीं होता। वो उसे आसानी से एक्सेप्ट करता है और किसी को भी बात करना है तो अंदर आने की बात करता है, जिससे नियो को बात करने के लिए उसे भेजा जाता है। दृश्य बदलता है। उन्होंने मुझे हटा दिया वहाँ से। मुझे पता था कि श्रीजाओ सर इस पनिशमेंट को मान लेंगे। दिखावा है। तुम तो जानते हो, जब से मिबोरो बना है श्रीजाओ सन ही थे जो सबको पनिश करते। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्हें कमरे में बंद किया गया। फालतू की बकवास मत करो। हिजिकाता-सान, आपने नोटिस किया मीटिंग में शामिल 10 के 10 आदमी को कोई परेशानी नहीं है इससे। नियो था। हाँ, हाजिमे कुन, मैं इसके बारे में साफ साफ तो नहीं कह सकता, लेकिन उस आग के बाद उसे अंदर तक हिला दिया। क्या? और हाँ, मुझे अब भी नहीं समझ में आ रहा है कि कोंडो सोच क्या रहे हैं। अभी नहीं। क्या मतलब है आपका? अभी नहीं? मैं चाहता हूँ कि 1 महीने तक इंतजार करो। 1 पूरा महीना? क्या होगा जब इससे भी बुरे हालात बन जाएंगे? आप हमारे कमांडर हैं, है कि नहीं? उनके इस व्यवहार से आप क्या सोचते हो? कभी कभी मेरे लिए भी वो अजनबी बन जाता है। हिजिकाता-सन, क्या आपने अपना मन बना लिया है? क्या मतलब है तुम्हारा? आपको पता है? कोई नहीं, लेकिन तुम मुझे बताओ। बिल्कुल नहीं, लेकिन श्रीजाओ सन अब बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं। वो किसी के लिए कोई रास्ता भी नहीं छोड़ रहे। आपको पता है मैं हिजिकाता सपोर्टर क्यों हूँ? क्या पता? क्योंकि आप इकलौते ऐसे इंसान हैं। इकलौते? क्या मतलब है तुम्हारा इससे? आपको चीजें साफ साफ क्यों नहीं समझ में आती?
मेरे कहने का मतलब है कोंडो सन और शिज़ाओ सन दोनों अलग अलग तरह के सामुराई हैं। उनके ऐसे काम हैं कि वो रिस्पेक्ट जरूर डिजर्व करते हैं, लेकिन वो दोनों भी अपने ही बारे में सोचते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। समय के कारण या फिर किसी और वजह से आपके अंदर जो परिवर्तन आए और आपकी जो सोच है वो आपकी खुद की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खुद का ओपिनियन नहीं है, इसी कारण से उनके लिए आसान हो जाता है कि पुराने और रूढ़िवादी तरीकों को वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ज़्यादातर समय ऐसा ही होता है कि लोग उन पर सवाल नहीं करना चाहते। आप जानते हैं हिदेकाता-सन, मैं ऐसे देश में रहना चाहता हूँ जिसे आप बनाओ। बहुत बड़ी बातें करते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं केवल अपने बारे में सोच रहा हूँ। इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं प्रोटेस्ट करूं? मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप अपना मन बनाएं। कोई सवाल नहीं पूछूंगा। वो लोग अपना मन बना चुके हैं। दृश्य बदलता है, हिचकाता दिखाई देता है। जो उस आग के बाद उसके अंदर बहुत सारी चीजें बदल चुकी है, सोचने का नजरिया, बाकी सारी चीजें भी बदली हुई दिखाई देती है। वो किसी विशेष घर की तलाश में इधर उधर भटकता हुआ दिखाई देता है। तभी कुछ विशेष पदाधिकारी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उनके बीच में बहस होती है, जहाँ से वो निकल जाता है और उसे अब परेशानी होती है आजकल दिखाई देने वाले नए सिंबलों से, जिनका मतलब अलग अलग है और उसी में कुछ ऐसे भी सिंबल्स होते हैं जो उसके हिसाब से आने वाला खतरा दिखाई देता है। तभी वो अपने दिमाग को शांत करता है और एक घर में जाता है, जहाँ से वो अपने लिए एक लेटर लेता है और उसे भागता हुआ कैसे पढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ एक प्यारी सी लड़की ने एक खत लिखा था। समय नहीं था, नहीं तो वो पूरी कहानियां उसे बताती। साथ ही अगली बार खत लिखने की बात की और मिबुरो के साथ जो हो रहा है बहुत ही परेशानी हो रही है। दृश्य बदलता है, वो पहुंच जाता है हॉल में, जहां उसे एक घोड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है, उसे छूने की कोशिश करता है। तभी श्रीजाओ के चेले उसे बताते हैं कि ये श्रीजाओ का घोड़ा है, तो तुम इससे दूर रहो, कोई भी इसे नहीं छू सकता। इसका इस्तेमाल केवल श्रीजाओ ही करने वाले हैं, जिससे वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। अंदर जाता है, जहाँ उसे तारो ट्रेनिंग करता हुआ दिखाई देता है और वो थोड़ी देर उसे देखता है, फिर उससे बात करने की कोशिश करता है और साथ ही श्रीजाओ सन के बारे में भी वहाँ चर्चा करता है। उन दोनों के बीच थोड़ा सा आर्ग्यू होने वाला है, लेकिन वो उसे खत्म कर देता है। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।